कहा जाता है कि हमें अपनी मेहनत से कम और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्या हो अगर आपकी किस्मत में ज़्यादा से ज़्यादा मिलना लिखा हो। किसी इंसान की अटूट लगन और दिन रात कर देने वाली मेहनत के साथ जब ऐसी किस्मत जुड़ती है तो फिर पूरा जहां उनके कदमों में झुककर सलाम करता है और वो इस दुनिया का बाजीगर कहलाता है। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे ही बाजीगर के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना कोई चांदी की चमक के साथ पैदा हुए थे और ना ही किसी बड़े परिवार से उनका ताल्लुक था। ज़िंदगी के बेहद जर्ज हालात से गुजरने वाले इंसान ने अपनी शिद्दत से ना सिर्फ अपनी हथेलियों की रेखाओं को बदला बल्कि उस बाजी को भी अपनी ओर मोड़ा जो कभी उनके रास्ते में भी नहीं थी। दोस्तों, गौतम अडानी की लाइफ किसी फिल्म की कहानी की तरह है। एक साधारण चॉल से शुरू होने वाले गौतम अडानी ने वेल्थ के मामले में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ दिया था। एक साइकिल पर घर घर साड़ियाँ बेचने से लेकर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाले गौतम अडानी का नाम फिलहाल देश दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है। जो अंदाज में अडानी ने दौलत की रेस में शून्य से बुलंदियों तक का तेज सफ़र करके सभी को चौंका दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गौतम अडानी के इस उतार चढ़ाव भरी लाइफ के बारे में बात करेंगे कि कैसे गौतम अडानी इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बिजनेस टाइकून बन गए, कैसे वे दुनिया के दूसरे अमीर इंसानों की लिस्ट में शामिल हुए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 में। गुजरात के एक बनासखंड गांव में गौतम अडानी का जन्म हुआ था। 7 भाई बहनों में से गौतम अडानी एक थे। पिता एक साधारण से कपड़ा व्यापारी थे। परिवार की माली हालत कुछ बेहतर नहीं थी। पिता द्वारा किए जा रहे व्यापार में कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं था। किसी तरह गौतम अडानी की पढ़ाई चल रही थी। गौतम अडानी ने अहमदाबाद के SEN विद्यालय से स्कूली शिक्षा हासिल की। गौतम जब 16 साल के हुए तो उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद जाने का फैसला किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन लिया, लेकिन सेकेंड ईयर तक आते आते घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के वजह से उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। गौतम अडानी अपने परिवार को गरीबी से निकाल रहे थे। इसके लिए उन्हें लीग से हटकर कुछ करना था। वो आम नौकरी और बंद बंधाई सैलरी से नहीं हो सकता था। इसीलिए कुछ अलग करने की चाह लेकर गौतम अडानी मुंबई निकल आए। उनकी जेब में कुछ चंद रुपए थे, लेकिन उन्हें उनके अंदर हौसले की कमी नहीं थी। स्कूटर पर चलने वाले अडानी जिंदगी में उड़ान भरने के लिए कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन उन्हें आगे करना क्या है ये खुद भी नहीं जानते थे। साल 1978 में गौतम अडानी के कदम मुंबई में पड़ चुके थे। मुंबई पहुंचने के बाद गौतम अडानी के चचेरे भाई ने उन्हें महिंद्रा ब्रांड की मुंबई ब्रांच में नौकरी दिला दी, जहां पर गौतम अडानी महिंद्रा ब्रांच की डायमंड कंपनी में काम करने लगे। यहीं से उन्होंने बिजनेस को A से Z तक जाना। यहाँ उन्होंने डायमंड सप्लाई से जुड़ा काम सीखा। गौतम कई घंटों तक पत्थरों को पॉलिश किया करते थे। 3 साल तक काम करने के बाद गौतम बाजार के बदले ट्रेंड को समझ चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने 1981 में शहर में आभूषणों के सबसे झावेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज शुरू किया। गौतम ने ट्रेंडिंग की और उन्हें अपनी पहली कमाई के तौर पर 10,000 रुपये कमीशन मिले। यहाँ से उन्होंने आगे बढ़ने की दिशा मिल चुकी थी। उनकी ज़िंदगी में अभी भी कुछ दिलचस्प मोड़ आने बाकी थे। 1 साल बाद यानी 1981 में उनके बड़े भाई महासुख अडानी ने उन्हें फ़ोन किया और बिजनेस में मदद करने को कहा। महासुख अडानी ने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीद ली। उस वक्त प्लास्टिक बनाने के लिए कुछ माल जुटाना पड़ रहा था। गौतम अडानी के जीवन का ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गौतम ने अपने बड़े भाई के बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ ही अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। 1985 में ही उन्हें अपने जीवन का पहला ब्रेक मिला, जब राजीव गांधी की सरकार ने देश में आयन नेशन को आसान बनाया।
गौतम अडानी के पास ट्रेंडिंग का अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने अवसर का फ़ायदा उठाया और ट्रेंडिंग के बिजनेस में शिफ्ट हो गए। भाई के फैक्ट्री के लिए क्लोराइड पॉलीमर्स और तमाम स्मॉल सेक्स इंडस्ट्री को कच्चा माल सप्लाई करना शुरू किया। उन्होंने वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में आगमन कर लिया था और यह तो बस शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ होना बाकी था। अडानी ने इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए कार्डन पोस्ट पर प्लास्टिक कैन्यूल का आयात शुरू कर दिया। इसके बाद 1988 में अब अडानी ने इंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी अडानी ग्रुप अस्तित्व में आया, लेकिन अडानी ग्रुप की भी 1991 में जाकर उड़ान मिली, जब नरसिंह राव और मनमोहन सिंह ने कुछ साहसिक फैसले लेते हुए आर्थिक सुधार शुरू किए। आर्थिक उदारीकरण अडानी के लिए वरदान साबित हुआ। अपने लाभ के लिए बाजार में बदली स्थिति का अडानी ने बेहतर उपयोग किया। शुरुआती वर्षों के दौरान ये बहुराष्ट्रीय समूह कृषि से संबंधित वस्तुओं और व्यापार पर केंद्रित था, लेकिन धीरे धीरे अडानी ने मेटल और कपड़े की ट्रेडिंग भी शुरू कर दी। 1991 तक कंपनी के संसाधन भी बढ़े और ताकत भी, काम चल पड़ा। कुछ ही साल में ये कंपनी और उड़ान दोनों का भी बिजनेस से बड़ा नाम हुआ और फिर 1984 में अडानी इंटरप्राइजेस को बाजार में लिस्ट कर दिया गया। इसी बीच 1986 में गौतम अडानी की शादी अहमदाबाद की प्रीति से हो गई। आपको बता दें कि प्रीति पेशे से डेंटिस्ट थी। फिर साल आया 1995 का। यह वह साल था जिससे आज तक उनकी इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी है, क्योंकि इस वक्त गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल भारत डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रहे थे। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नज़र आया। उन्हें गुजरात के सबसे बड़े बोट मुद्रा बोट को चलाने का ट्रेंड मिल गया। इसके बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्टल्स और लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस बोट की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में पहला बोट आज भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बोट है और इस बोट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही ये स्पेशल इकोनॉमिक जॉज के तहत बना है, तो मोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस जॉन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी प्री पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्र राज्यों में से उनके 13 डोमेस्टिक बोट हैं। 1995 में अडानी ग्रुप ने रफ्तार पकड़ ली थी। वो अलग अलग दिशाओं में अपने हाथ फैला रहा था, लेकिन फिर 3 साल बाद यानी साल 1998 में एक हादसा हो गया। वो भयानक साल था जब उन्हें बंदूक की नोक पर फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया था। गौतम अडानी इस हादसे में बाल बाल बचे थे। दरअसल 1 जनवरी 1998 को वे और उनके करीबी दोस्त अहमदाबाद के सबसे बड़े क्लब कर्नावती क्लब गए थे। जब वो दोनों वहाँ से निकलकर अपनी कार से महमदपुर रोड की ओर निकले तो रास्ते में एक स्कूटर ने ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर दोनों को गाड़ी में बिठाकर किडनैप कर लिया। इसके बाद उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया था। कहा जाता है कि अडानी की किडनैपिंग के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फैजल रहमान उर्फ फैजुर रहमान का हाथ था। दोस्तों, बता दूं कि अडानी को छोड़ने के बदले में $15 लाख यानी करीब 15 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद से ही गौतम अडानी बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी रखने लग गए थे। 1999 में अडानी ग्रुप ने फिल्मर बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा। अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। फॉर्चून के द्वारा अडानी लोगों की रसोई में पहुंच गए। जी हाँ, ये वही फॉर्चून है जिसका
रिफाइन ऑयल आज हम सभी अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। 24 नवंबर 2000 को खाद्य तेल की 3 मुख्य श्रेणी फॉर्चून सोयाबीन, फॉर्चून सनफ्लावर और फॉर्चून कॉटनसीड तेल के साथ लॉन्च हुआ। इसके अलावा अलग अलग सालों में दालें, शक्कर और सोया जैसी अन्य खाद्य पदार्थ में भी कारोबार शुरू किया गया। इसके साथ ही उनके रखरखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए। साइलोज एक प्रकार के कंटेनर होते हैं जिसमें बड़े पैमाने में अनाज को रखा जाता है। साइलोज के कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप में रेलवे सीडिंग एरिया में साइलोज बनाए ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी हो। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक बार फिर गौतम अडानी मौत के मुंह में जा पहुंचे। अडानी की ज़िंदगी में यह किस्सा मुंबई के 2008 के आतंकी हमले से जुड़ा है। 26 नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमला तो सभी को याद होगा। उस हमले में ताज होटल में फंसे सर्वाइवल्स में से गौतम अडानी भी एक है। दरअसल उस रात अडानी ताज होटल में वेडाक्राफ्ट रेस्टोरेंट में मुंबई पोर्ट्स के CEO मोहम्मद शराफ के साथ डिनर करने गए थे। तभी उन्होंने आतंकवादियों को होटल में घुसते और गोलियां चलाते हुए देखा। वो बम भी फेंक रहे थे। अडानी सबसे ऊपर थे, इसीलिए वो साफ देख सकते थे। आतंकी स्विमिंग पूल और लिफ्ट की तरह लगातार गोलियां चला रहे थे। कुछ ही पल में हड़कंप मचा गया। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे और गोलियां की आवाज़ आ रही थी। तभी होटल स्टाफ ने मेहमानों की मदद की और सभी को बेसमेंट में छुपा रखा। बेसमेंट में बहुत ज़्यादा घुटन होने लगी तो उन्हें ताज चैम्बर में ले जाया गया, जो कि एक फ्लोर ऊपर था। अडानी ने 26 नवंबर की पूरी रात बेसमेंट में ही गुजारी। अगली सुबह सुरक्षा बलों ने करीब 8:45 पर उन्हें बाहर निकाला। 27 नवंबर को अपने प्राइवेट क्राफ्ट से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने 15 फुट की दूरी से मौत को देखा है। वो आज भी इस लम्हों को याद करके शहर उठते हैं। लेकिन अडानी उस हमले के बाद रुके नहीं, वो बढ़ते रहे। अडानी अपने बिजनेस को लगातार फैला रहे थे। वो अब मीनिंग के बिजनेस में जाने का सोच रहे थे। गौतम अडानी को कोयले में पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का दम शुरू कर दिया और बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई शुरू कर दिया। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कोयला चाहिए था। इसीलिए उन्होंने अपना गुजराती दिमाग चलाया और साल 2010 में उन्होंने इंडोनेशिया में मैग्नीज कारोबार शुरू किया। फॉर्चून इंडिया मैग्नीज के मुताबिक अडानी ने लिंक एजेंसी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदा। इस खदान में 7.8 बिलियन दान के खनिज भंडार है, जो हर साल 7 मिलियन तक कोयला पैदा कर सकती है। इसके बाद 2011 में अडानी ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया के अपर पॉइंट के टर्मिनल 2 और अब 72 करोड़ में खरीदा। इसी तरह अडानी अपना कारोबार दुनिया भर में फैलाते गए। अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 तक 76 करोड़ 50 लाख डॉलर था। 2014 तक आते आते 10 अरब डॉलर हो गया था। वक्त की ज़रूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर PV प्लानर बनाना शुरू किया। अंदर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डे में मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 साल तक अडानी इन सभी एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेंगे। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड्स में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है। और यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट्स दिल्ली एयरपोर्ट्स के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके बाद अडानी ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। आइए जानते हैं जर्नी टू द टॉप।
अडानी समय के साथ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे। फिर आया साल 2022 जब गौतम अडानी एशिया का सबसे अमीर शख्स बन गए। गौतम अडानी ने साल की शुरुआत में ही देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। बाद में दुनिया के सबसे अमीर दूसरे शख्स बर्नार्ड आर्नोल्ड को भी पीछे छोड़ते हुए खुद दूसरे नंबर पर आ गए। फॉर्ब्स के लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। उस समय गौतम अडानी की नेटवर्क 154.7 बिलियन डॉलर थी और बर्नार्ड आर्नोल्ड की संपत्ति भी 153.8 बिलियन थी। वही लिस्ट में राजस्थान पर क्रिकेट टेस्ट के प्रमुख और दुनिया के सबसे धनी एलन मस्क की नेटवर्क 273.5 अरब है। हालांकि सितंबर के बाद धीरे धीरे गिरावट आई, फिर भी वो तीसरे स्थान पर काबिल रहे। दोस्तों, गौतम अडानी न सिर्फ बिजनेस में अपना पैसा लगाते थे बल्कि उनकी एजेंसियां भी चलाते थे। उनके फाउंडेशन देश के 16 राज्यों में है। इन जगह पर अडानी फाउंडेशन 2400 से भी अधिक गांव की करीब 40 लाख से भी अधिक आबादी को प्राइवेट प्राइमरी एजुकेशन देते हैं। साथ ही पब्लिक हेल्थ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इरेडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में भी काम करता है। अडानी फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 11 राज्यों की 1 लाख लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग भी देता है। बता दूं कि अपने जन्मदिन पर अडानी फाउंडेशन ने सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपयों का दान देने का फैसला किया था। अडानी ग्रुप टाटा ग्रुप और रिलायंस के बाद 100 अरब डॉलर से अधिक का मार्केट कैपेसिटी हासिल करने वाला देश का तीसरा कारोबारी घराना है। अडानी का कारोबार मॉडर्न भारत पावर प्लांट, एयरपोर्ट, डाटा सेक्टर्स और डिफेंस सेक्टर तक फैला हुआ है। इस वक्त अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां शेयर्स बाजार में लिस्टेड है, जो विदेशकों की खुश कमाई कर रही है। इन्हीं के बदौलत गौतम अडानी मुकेश अंबानी को भी पछाड़ते हुए देश के सबसे अमीर शख्स बन गए थे। 5 लाख रुपए से अपनी पहली कंपनी शुरू करने वाले अडानी करीब 2 दशक में कारोबार जगत के सरताज बन गए थे। खासकर पिछले 5-7 साल में अडानी ग्रुप का कारोबार तेज़ी से फैलता है। गौतम अडानी को ये सब विरासत में नहीं मिला, उन्होंने खुद कामयाबी से अपनी मंजिलें खड़ी की।